जग जंगम तीर्थ राजू। किसी ने कहा भाई प्रयागराज में तो अक्षय वट है। तुलसीदास जी बोले यहां पर वट है, बरगद है, लेकिन किसका? कब बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास रूपी तीर्थ राज समाज सुकर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, चल निज धर्मा, चल निज धर्मा। पट ही विश्वास का प्रतीक है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। और ये वो प्रयागराज में तो जाना पड़े, ये प्रयागराज तो सबको सुलभ है। सब दिन सब देशा, बस एक चीज चाहिए, सेवत सादर, सेवा। ऐसे प्रयागराज से पुण्य पाना हो, एक चीज तो चाहिए, सेवा। श्री कृष्ण ने भी तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उन महापुरुषों के पास जाओ, गीता में कहते हैं तद्विद्धि, उसको जानो, उस तत्व को जानो। तद्विद्धि जाने कैसे? तो महापुरुषों के पास जाओ और प्रणिपातेन, प्रणिपात से, परिप्रश्नेन, प्रश्नों से जानो। लेकिन क्या ऐसे ही नहीं जानना है, सेवया, सेवा से उनकी सेवा करो। और जब ऐसे महापुरुषों की सेवा करेंगे, उनकी कृपा होगी, तब जो प्रसाद हमें मिलेगा। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसीलिए तुलसीदास जी मुद मंगलमय संत समाज, संत समाज की वंदना। जो जग जंगम तीर्थ राजू, तीर्थराज प्रयाग के समान इनकी वंदना की। आगे जितने भी ये सभी लोग देव धनुष नर नाग मुनि प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर, देवता दानव मनुष्य नाग ऋषि मुनि प्रेत पितर गंधर्व
किन्नर, राक्षस, दैत्य, इन सब की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने कहा हो सकता है कुछ लोगों को ये इस हमारी कृति में ही कुछ कमियां नजर आए, हो सकता है हमसे कुछ भूलें हुई हों, लेकिन विद्वान जन तो वो जान जाएंगे। मानो श्री तुलसीदास जी अपनी सरलता का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं निज कवित्त कहीं लागिन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। खुद का यदि हम खुद कोई कवित्त लिखें तो अच्छा किसी नहीं लगेगा। आपने कोई पंक्ति कोई कविता लिखी, आप क्या लिखा, अब वो अच्छा हो, सरस हो अथवा अति फीका या कुछ हो ही ना उसमें, लेकिन निज कवित्त कहीं लागी न नीका, किसे अच्छा नहीं लगता, अपनी कृति किसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन जे पर भर भनिति सुनत हर्षाहि, तेवर पुरुष बहुत जगनाहि। इसीलिए श्री तुलसीदास जी यह कहते हैं, क्या कहना, जे पर भनिति सुनत हर्षाहि, तेवर पुरुष बहुत जगनाहि। और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी इस कृति को देखकर हंसेंगे उनकी भी मैं सराहना करता हूं। क्यों? कौआ तो कहता ही है कि कोयल बहुत बेसुरी है, कौआ को कहना पड़ता है। काक कहीं कलुकंठ कठोरा, हंसेंगे लोग लेकिन हमको परवाह नहीं। जो विद्वान जन हैं मेरी इस गलतियों को क्षमा करेंगे, सबकी वंदना करते जा रहे हैं तुलसीदास जी। बड़ी विनम्रता से सबको प्रणाम किया, छोटा हो बड़ा हो, मनुष्य हो या पशु हो, उसकी भी वंदना। अंत में अयोध्यापुरी की वंदना। भगवान की ऐसी मनोहर अयोध्यापुरी, उसकी वंदना। और उसमें जो जो लोग रह रहे हैं, माता सरयू की वंदना, कौशल्या वंदव कौशल्या दिसी प्राची, कीर्ति जासु सकल दसी माची। कौशल्या जी की वंदना, वंदना कैकेयी जी की, सुमित्रांबा की, सरयू मैया और दशरथ जी, उनके लिए तो कहते हैं दशरथ जी से कहा कि ऐसे जिन्होंने बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण एवं परिहरि, तृण के समान जिन्होंने शरीर त्याग दिया। शरीर किसे प्रिय नहीं, लेकिन ऐसा भगवान से मोह, ऐसे मोह को भी प्रणाम। तुलसीदास जी बारंबार प्रणाम है, प्रणाम। हे
अब वंदना करते हैं। राजीव राजीव सभी भाइयों की वंदना करने के बाद